तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज इस शायरी को सच होते देखा हमने। भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान-3 आज दिनांक 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर चांद पर सफल लैंडिंग रही। यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही उत्साह और गर्व की बात है। तो चलिए आज हम जानेंगे भारत के इस चंद्रयान-3 के बारे में, इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों भेजा गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को भारत की ज़मीन से लॉन्च किया गया था और अब चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ने पूरे विश्व में एक इतिहास रच दिया है। चांद की भाग दौड़ में अब भारत चौथा ऐसा देश हो गया है जो चांद पर अपनी छाप छोड़ चुका है। हम आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस चांद पर मून मिशन के लिए कामयाब रह चुके हैं। चंद्रयान-3 को चांद तक ले जाने में लैंडर और रोवर का बड़ा हाथ है, लेकिन ये दोनों क्या है और मून मिशन को कंप्लीट करने में इन दोनों का क्या योगदान है, आइए अब हम डिटेल से जानते हैं। बता दें कि चंद्रयान-3 3 हिस्सों को एक साथ मिलाकर तैयार किया गया है। इसमें एक है प्रोपेलियन मॉड्यूल, दूसरा है रोवर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। चंद्रयान-3 का उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जो कि अब कर चुका है। इसके अलावा रोवर को चांद पर भ्रमण करने का प्रदर्शन करना है और वैज्ञानिक प्रयोग करना है। अब हम जानते हैं कि कैसे काम करेगा विक्रम लैंडर और रोवर। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है। अभी तक दूसरे देश चांद के उत्तरी ध्रुव पर उतरे हैं। लैंडिंग के बाद विक्रम रोवर खुलेगा और उसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। विक्रम रोवर के लिए चांद पर रैंप तैयार करेगा। 6 पहियों वाला रोवर भारतीय झंडे और इसरो के लोगों के साथ चांद की जमीन पर उतरेगा। रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चांद की जमीन पर चलेगा। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि रोवर पर नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं जो चांद की सतह को स्कैन करेगा। रोवर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो चांद की जमीन की जानकारी इसरो तक पहुंचाएंगे। रोवर में 8 पेलोड्स का सेट है, जिसमें से एक नासा का है। रोवर चांद की जमीन पर घूमेगा और पेलोड की मदद से चांद के वातावरण में मौजूद एलिमेंट्स कंपोजिशन को इकट्ठा कर लैंडर को भेजेगा। रोवर लैंडर के साथ कम्युनिकेशन करेगा जो इसरो के साथ जुड़ा रहेगा। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने चांद की जमीन पर सबसे पहली बार कदम रखा था। वह डेट थी 20 जुलाई 1969 को। अमेरिकी वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। हम बता दें आपको कि उस दौरान वह केवल वहां पर 2.5 घंटे ही चंद्रमा पे रहे, अर्थात 2 घंटे और 30 मिनट तक वो चांद की सतह पर रहे। इसके बाद वो वापसी के लिए निकल गए। अभी तक चांद पर 12 लोग सफ़र कर चुके हैं, लेकिन 1972 के बाद से अब अमेरिका ने किसी भी मानव को चांद पर नहीं भेजा है। बता दें कि चांद पर इंसान को भेजना काफ़ी महंगा सौदा होता है। इसी कारण से 1972 के बाद से अभी तक कोई भी मानव चांद पर नहीं गया है। अगर चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की बात हो तो ये 14 दिन तक चांद की सतह पर रहेंगे, लेकिन किसी इंसान का इतने दिन तक रहना काफ़ी मुश्किल और खर्चीला हो सकता है। बता दें कि चंद्रयान-3 का खर्चा कुल मिलाकर 615 करोड़ रुपए के करीब रहा है। अब हम बता दें कि चंद्रयान-3 किस रूट से होकर चांद पर पहुंचा है। तो 14 जुलाई को जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था व्हीकल मार्क 3 के जरिए, तो पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया था। इसके बाद इसरो में बैठे साइंटिस्टों ने वर्म प्रक्रिया शुरू किया, जिसके जरिए स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मून मिशन पर कितने दिन तक काम करेगा इसरो। तो चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन तक रह करके वहाँ काम करेगा। यहाँ वह पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी एवं मिट्टी की स्टडी करेगा। एक लूनर यानी चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसके बाद आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा
कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों भेजा चंद्रयान को। तो हम आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। यह बेहद ठंडा है और सूरज की रोशनी यहाँ कम पड़ती है। इस हिस्से पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अमेरिका के अपोलो मिशन ने चांद के मध्य में लैंडिंग की थी, जबकि चीन का मिशन उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया था। बुधवार शाम को 6:04 पर जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा तो उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6048 प्रति घंटा होगी। इसका मतलब आसमान में प्लेन की स्पीड की 10 गुने से ज़्यादा गति पर। हाँ, अब हम अंतिम में ये जान लेते हैं कि मिशन के पीछे कौन कौन काम कर रहा है। तो भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून मिशन के मास्टरमाइंड और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सभी ने मिलकर के इस मून मिशन को सफल बनाया। तो दोस्तों, यह रही हमारी चंद्रयान 3 की मिशन की जानकारी। आई होप कि आप सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और इसी के साथ मिलते हैं हम एक और नई जानकारी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।